ये इदारा वो इदारा है जो जिसने इस मुल्क को मफलूज किया हुआ है। और आप ये देख लें कि आज ये 5वां साल है ये केस चल रहा है। जो नाइंसाफ़ी अदालतों में होती है उसकी कोई नज़ीर किसी भी अदालती तारीख में नहीं है। चीफ जस्टिस साहब जाते जाते आखिरी हफ्ते के अंदर उन तरामीम को रद्द करके चले गए। यानी जो पार्लिमान ने कानून बनाया था, चीफ जस्टिस साहब ने बेंच अपनी मर्ज़ी का बिठाया और कहा कि ये अब मुल्क का कानून नहीं है। मैं पहले कहता रहा हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ख्वाजा नवीद साहब बता दें वो है या नहीं है। मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, एक समरी कोर्ट बनाया जाता है, वो कोर्ट मार्शल करता है। अरे भाई सियासी लाइमल मैं बता दूंगा, आज सियासत की बात आपने करनी है तो लहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। सियासी लाइमल ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मुल्क की मौजूदा सियासत है इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं, कम से कम 20 दफ़ा कह चुका हूँ। क्योंकि ये जो सियासत है ना, ये इलेक्शन जो है ये मुल्क के को रिलीफ दे पाएगी। आज तकरीबन 6-7 महीने बाद फिर आपसे मुलाकात हो रही है और मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने भाइयों का जो हमेशा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और होता उनके साथ भी वही है जो हमारे साथ होता है कि आते हैं यहाँ बैठे रहते हैं, फिर तारीख मिलती है कि फ़लाने दिन आ जाएं। तो आपकी मेहरबानी हमेशा रही है। बहरहाल ये नैब के मामलात बार बार पहले भी जिक्र करते रहे, आज भी बात करनी पड़ेगी कि ये इदारा वो इदारा है जो जिसने इस मुल्क को मफलूज किया हुआ है। और आप ये देख लें कि आज ये 5वां साल है ये केस चल रहा है। इस अदालत में हम आते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि जो नाइंसाफ़ी अदालतों में होती है उसकी कोई नज़ीर किसी भी अदालती तारीख में नहीं है। आप यहाँ अभी अंदर जाएं, आपको सीनियर अफसरान हुकूमत के मिलेंगे, कारोबारी हज़रात मिलेंगे जो 5-5, 8-8, 10-10 साल से यहाँ पर इंसाफ के तलाश में बैठे हैं। बस तारीखें लगती हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। पिछली हुकूमत ने 5 तरमीम की, हालांकि तरमीम एक चाहिए थी कि इस जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसको रिपील किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन उन्होंने 5 तरमीम की। और पिछले चीफ जस्टिस साहब जाते जाते आखिरी हफ्ते के अंदर उन तरामीम को रद्द करके चले गए। यानी जो पार्लिमान ने कानून बनाया था, चीफ जस्टिस साहब ने बेंच अपनी मर्ज़ी का बिठाया और कहा कि ये अब मुल्क का कानून नहीं है। ये इंसाफ होता है। यही बात हमने पहले भी की है, आज भी करते हैं। और मैं फिर गुजारिश करूँगा इस हुकूमत से भी, अगली हुकूमतों से भी, कि इस नैब के इदारे को ख़त्म कर लें, वरना आपका मुल्क नहीं चलेगा। जनाब नवाज शरीफ साहब आ गए, आप इस्तकबाल के लिए नहीं गए, क्या आपको बुलाया नहीं? जी, इस्तकबाल के लिए बुलाया नहीं जाता। इस्तकबाल वो सियासी बात। जी हम गए नहीं इस्तकबाल? नहीं, मैं वहाँ नहीं था जनाब। अच्छा, ये बताया था, आप तो अवामी आदमी, अवामी इज्तिमा में रहने से आप हम खुशी देखते हैं। तो ये बड़ा इज्तिमा हुआ है, उसमें आप जो नहीं गए, आपको इज्तिमा इतना बड़ा अच्छा नहीं लगा? नहीं, या साहब की आमद अच्छी नहीं मेरे भाई, इज्तिमा में जाना ज़रूरी नहीं होता। इज्तिमा में जाना मैं नहीं गया, मैंने पहले भी जिक्र किया। लीडरशिप नहीं हो तो जी सवाल तो बनता है। मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ। लेकिन मियां साहब मर्री में आप कराची में लोग तवक्को करेंगे? जी मैं अदालत में खड़ा हूँ। सर, आपकी बातों से इस तरह अंदाजा हो रहा है कि बहुत जल्द आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई नई पार्टी का जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ दूसरी जमात के लोग। सर मियां साहब आपके घर में आए हुए हैं, अभी आप उधर जाएंगे? जी जब हुक्म फरमाएंगे जी। अच्छा, ये बताएं सर, अगली ये जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट को खत्म कर दिया गया है, तो आप इत्तेफाक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ? मैं पहले कहता रहा हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ख्वाजा नवीद साहब बता दें वो है या नहीं है। मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, एक समरी कोर्ट बनाया जाता है, वो कोर्ट मार्शल करता है। उसमें कुछ जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पर सिविलियन अगर मुलव्वस हो किसी ऐसे मामले में किसी फ़ौजी अफसर के साथ, तो उसका आप कर सकते हैं, उसको वहाँ पर ट्रायल कर सकते हैं, और माजी में हुए भी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि ये ट्रायल नहीं हो सकेंगे। तो फिर जो भी
दूसरा अदालत है उसके अंदर वो ट्रायल हो जाए। मेरे भाई सियासी लाइमल मैं बता दूंगा, आज सियासत की बात आपने करनी है तो लहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। सियासी लाइमल ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मुल्क की मौजूदा सियासत है इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं, कम से कम 20 दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि ये जो सियासत है ना, ये इलेक्शन जो है ये मुल्क के को रिलीफ दे पाएगी। मेरे भाई मैं नून लीग से अलग हूँ या ना हूँ, सवाल ये नहीं है। मैं सवाल आपके सामने रखा है मुल्क की सियासत का। जिस इलेक्शन में ना अवाम को फ़ायदा मिले ना मुल्क को फ़ायदा मिले, जिस सियासत से मुल्क का नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो, मैं उसका कायल नहीं। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि 76 साल गुजर चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी अदवार गुजरे, सियासी जमातें सामने आई हैं। ये बताइएगा इस्टेब्लिशमेंट, आप जो मौजूदा इस वक्त सियासत चल रही है उसमें इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से आप थोड़ी सी सियासत से अलग हुए हैं या कोई और मामला है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, जो सियासत मुल्क के हक में ना हो, अवाम को रिलीफ ना दे सके, मैं उसका कायल नहीं। सर आपसे लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप 11 खिलाड़ियों में शामिल होते थे नून लीग की, इसलिए थोड़ा सा दूर है। मैं 11 खिलाड़ी में नहीं था, मैं दूसरे नंबर पे था। मैं देखिए, ये सियासत जो होती है ये आपका अपना काम होता है। मैं हमेशा सियासत को जिम्मेदारी समझा है और उसी को इस तरह काम किया है। जब मैं जिम्मेदारी पूरी ना कर सकूं, जब मैं जिस बात का कायल ना हूं, उसमें हिस्सा नहीं लेता। शाह साहब, ये सवाल बार बार इसलिए आ रहा कि एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान का एक गलगला उठा, पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने सेमिनार्स किए, फिर अचानक नई पार्टी का शोर शुरू हो गया, फिर अचानक पता चला जी आप मियाँ साहब से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए, उसके बाद टाइम टाइम फिश। ये आपकी एक सोच है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान इसलिए था कि जगाया जाए इन जमातों को, कि जागे और मुल्क के हालात को देखें कि मुल्क कहाँ पर है। आज बदकिस्मती ये है, आप मुझे एक सियासी लीडर का बयान दिखा दें जिसने मुल्क की बात की हो, जिसने अवाम की तकलीफ़ की बात की हो, उसके हल की बात की हो। आज बात सिर्फ होती है इक़्तिदार की, इक़्तिदार में कैसे आएंगे, हर कीमत पर आएंगे। ये सियासत का मैं कम से कम कायल नहीं। अच्छा सर, जो आप जब तकरीरें नहीं सुनते किसी की, तो आपको कैसे पता कौन सा सियासतदान क्या कहता है? आपसे पता चल जाता है। ये आज़ादी सहाफ़त की आप बात करते हैं, आज़ादी सियासत भी है इस मुल्क में। आज़ादी सहाफ़त है, आज़ादी सियासत जितनी आज़ादी सहाफ़त है इतनी आज़ादी सियासत है। अच्छा, ये चीज़ें बेहद जुड़ी होती है। मौसम तब्दील हो रहा है मुल्क का, कुछ सियासी मौसम की तब्दीली नजर आ रही है आपको बतौर एक सीनियर? मैंने कहा सियासी मौसम की तब्दीली से क्या होगा? क्या मुल्क के मसाइल हल होंगे? मुझे वो तब्दीली चाहिए जिससे मुल्क के मसाइल हल हो, जिससे अवाम को रिलीफ मिले, ये मुल्क तरक्की करे। आप सब हजरात अपने हालात देखें कि आप आज के हालात क्या आपके बेहतर है। आज आप आम आदमी से सड़क पर पूछें, आपको पता चल जाएगा मुल्क के हालात क्या है। इसको हल करने के लिए कोई कोशिश हो रही है? मुझे तो नज़र नहीं आती। नहीं, आप वज़ीर-ए-आज़म रहे तो आप बताएं, कोई हल बता दें। मैंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान में हर रोज़ हल बताया है। जब तक आप आइन और कानून के मुताबिक सियासत नहीं चलेगी, मुल्क के निज़ाम नहीं चलेगा, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये नैब रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। नवाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि अब हम आगे हैं, सियासत में चेंज भी आएगी और ये मुल्क तरक्की भी करेगा, बहुत सी नई पॉलिसीज जो है वो अपने साथ लेके आए। आप इत्तेफाक करते हैं? ठीक बात है जी, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पॉलिसीज आए, अवाम के सामने आए, उनको हल बताएं कि हल क्या है, रास्ता क्या है। और मैंने बार बार कहा है कि अगर आज मुल्क के सियासतदान, मुल्क के असली लीडरशिप, मुल्क की जुडिशल लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखें। आज अगर हमको मुल्क का एहसास हो, ये 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक टेबल पर अवाम को बैठे हुए नज़र आएँ, उनकी तकलीफ़ की बात करते हुए नज़र आएँ, मुल्क के मसाइल का हल ढूंढते हुए नज़र आएँ, फिर मुल्क आगे चलेगा। वरना हमने माजी में भी बहुत मार खाई है, इसके बाद भी मार